जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। कल हमने 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कल हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें अपोन में क्या था, कोस एक्स माइनस है और कोस एक्स माइनस बी था। और एक और क्वेश्चन क्या था जिसमें साइन एक्स माइनस है, साइन एक्स माइनस बी था। तो मैंने क्या कहा था आपको कि अगर दोनों तरफ सेम फंक्शन हो मल्टीप्लाई में, कोस कोस या फिर साइन साइन, तो आपको साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर फंक्शन अलग अलग हो, यहाँ साइन हो यहाँ कोस हो, तो फिर आपको कोस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर सेम फंक्शन हो, या तो साइन साइन हो या कोस कोस हो, सो सेम मतलब सेम को, सेम का मतलब क्या हो गया, मतलब एस, है ना, एस, एस फॉर सेम। तो आपको साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, साइन ए माइनस बी से। ठीक है, और अगर डिफरेंट हो तो कोस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो साइन और कोस अलग अलग आ गए, तो हमको कोस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कल हमने आपको बताया था कि ए माइनस बी को हम क्या ले सकते हैं, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस है। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो एक्स से एक्स कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, ए प्लस का हो जाएगा और बी माइनस का, तो ए माइनस बी बच जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इस पूरे को आप ए लेट करिए, इस पूरे को आप बी लेट करिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है जो 11th क्लास का फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। तो ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, देखो अप्लाई कर दिया, कोस ए कोस बी, ए की वैल्यू एक्स माइनस बी, बी की वैल्यू एक्स माइनस है, प्लस साइन ए साइन बी, और अपॉन में ये टर्म एज इट इज़। फिर कल हमने क्या किया था, इसको इससे सेपरेट डिवाइड किया था, राइट। तो हम इसको इससे सेपरेट डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो कोस एक्स माइनस है, कोस एक्स सॉरी, यहाँ पर कोस एक्स माइनस बी इस कोस एक्स माइनस बी से सेपरेट होकर कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर कोस एक्स माइनस है और इधर बचेगा साइन एक्स माइनस है। तो आप सभी जानते हैं कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। तो यहाँ बच गया कोट एक्स माइनस है। सिमिलरली यहाँ देखिए आप, यहाँ साइन एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स माइनस भी अपॉन कोस एक्स माइनस ही बचेगा। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो टेन एक्स माइनस भी बच गया। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, तो यहाँ हो गया लॉग साइन एक्स माइनस है। और टेन टेन एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स के दो इंटीग्रेशन होते हैं, टेन एक्स के दो इंटीग्रेशन होते हैं, याद रखना आप। टेन एक्स के दो समाकलन होते हैं, एक तो होता है log sec x, कल हमने log sec x यूज किया था, है ना। और एक होता है माइनस का log cos x, ये दो इंटीग्रेशन होते हैं। तो आज हम माइनस का log cos x यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन है इधर, तो साइन के साथ में हमको cos लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ देखो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। ठीक है, तो हमने लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन हमने किए थे जिनमें यहाँ पे साइन साइन था और कोस कोस था। आज हमने एक साइन और एक कोस वाला क्वेश्चन किया है। तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोबारा हम आगे चलते हैं। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार यहाँ पे फ़र्क क्या है, कोस कोस है दोनों में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक्स प्लस से एक्स प्लस बी है, तो इस बार ए माइनस बी कैसे आएगा, जब आप एक्स प्लस ए में से एक्स माइनस बी को माइनस करोगे तब ए माइनस बी आएगा। तो हमने इस ए माइनस बी को ये लिखा है एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। देखो एक्स एक्स कट जाएगा और ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगाया है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ करी है। देखिए साइन ए कोस बी
माइनस कोस ए साइन बी। फिर वापस सेपरेट किया हमने तो इस बार कोस एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस है। और यहाँ पर ये कोस एक्स प्लस से कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस टेन एक्स प्लस भी बन जाएगा। ये आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी 12th क्लास की। अब यहाँ पर टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस का log cos x अभी यूज़ किया था हमने, और टेन का क्या होता है माइनस log cos x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम यहाँ फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे log m माइनस log n की। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो यहाँ पे m की जगह आ जाएगा cos x प्लस b, ठीक है, और n की जगह आ जाएगा cos x प्लस है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपका टाइम ख़राब ना हो इसलिए हम इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, और हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 10-15 मिनट की मैक्सिमम क्लास होगी, और एक दिन में एक दो वीडियो अपलोड होंगे। तो आप जैसे भी टाइम निकाल सके तो आप टाइम निकाल के इसको देखिए, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। तो देखो, इसमें 1/√sin³ x डॉट sin x प्लस अल्फ़ा, ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये साइन क्यूब है, ये रूट से बाहर आ नहीं सकता क्योंकि पावर ऑड नंबर है। तो अगर यहाँ पे पावर 4 हो जाए तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए प्लस बी का। तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइन एक्स कॉमन लूँगा ताकि यहाँ साइन की पावर 4 बन जाए। तो मैंने यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ साइन की पावर 4 बन गया रूट के अंदर ही, और यहाँ पे साइन एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, कोस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से जब मैंने साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ साइन एक्स है नहीं, तो उस यहाँ पे हमने लिख दिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन अल्फ़ा एज इट इज़। जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो एक साइन कट जाएगा, साइन क्यूब बचेगा, और कोस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा रह जाएगा। तो हमने साइन एक्स कॉमन लिया है तो वो इसके अपोन में चला जाएगा, ठीक है। अब साइन की पावर 4 को मैंने रूट से बाहर ले लिया, तो देखो ये रूट से बाहर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और रूट में क्या रह गया, कोस अल्फ़ा प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। हम सभी जानते हैं क्या होता है, कोट एक्स होता है, और साइन अल्फ़ा, ठीक है। 1/sin² x को हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स, बिकॉज 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। और अपोन में रूट में बच गया कोस अल्फ़ा प्लस कोटेक साइन अल्फ़ा। अब देखिए आप, ये कांस्टेंट है ना, इसमें कोई भी एक्स नहीं है, अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है और ये वाली टर्म कांस्टेंट है। तो हम इस पूरे को टी मानेंगे, तो इस पूरे को टी मानने पे कोस अल्फ़ा का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। और इसमें देखो साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसको हमने यहाँ लिख दिया u इंटू वी से, और कोट एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और टी का डी टी हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो मैंने साइन अल्फ़ा को डिवाइड में भेज दिया, तो यहाँ पे साइन जो अल्फ़ा है वो कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया, राइट। तो कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फ़ा, माइनस को भी हमने यहाँ भेज दिया। तो यहाँ पुट करो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी अपॉन साइन अल्फ़ा, और अपॉन में क्या है, रूट के अंदर ये पूरे को टी लेट किया था हमने, तो यहाँ टी लिख दिया। साइन अल्फ़ा कांस्टेंट तो इसको हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के साइन के, तो बच गया डी टी अपॉन रूट टी। अब 1/√t का वैसे इंटीग्रेशन होता है 2√t, आपको याद रखना है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, इधर देखिए। रूट को हमने लिख दिया पावर हाफ, टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ जब ऊपर गई तो किसकी हो गई, माइनस की हो गई, ठीक है। ये एक्सपोनेंट का रूल काम किया है इसमें। अब एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, वो हो गया। वन में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, इधर भी क्या बचेगा, हाफ। ये टू ऊपर चला गया, टू इंटू टी की पावर हाफ हो गया, और टी की पावर हाफ को मैंने वापस क्या लिख दिया, रूट टी लिख दिया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√t, ठीक है। यहाँ पे इधर एक्सप्लेन किया है साइड में हमने। अब देखिए टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी, कोस अल्फ़ा प्लस कोटेक साइन अल्फ़ा, ये पुट कर दिया हमने, और अपॉन साइन अल्फ़ा एज इट इज़। अब वापस हम इसको चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमने कोटेक्स को क्या लिखा, देखो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। और इधर मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो जब इधर रूट के अंदर एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, राइट। साइन एक्स एलसीएम आ गया, ठीक है।
तो साइन एक्स एलसीएम आ गया, तो देखो इधर यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस अल्फा से, तो साइन एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस कोस एक्स इंटू साइन अल्फा, और अपॉन में साइन एक्स जो हमने एलसीएम लिया था। ये वाला जो साइन अल्फा है जो रूट के बाहर है, इसको मैंने अलग से लिख दिया -2 के अपॉन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखो फिर से आइडेंटिटी बन रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया साइन ए प्लस बी रूट में और अपॉन साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।